कहा कि सती का अवतार कैसे हुआ, सती माता प्रकट कैसे हुई और इनका प्रादुर्भाव। क्योंकि सती जी का चरित्र तो रामचरितमानस में मिलता है, लेकिन अवतार का नहीं मिलता है। सती जी का चरित्र मिलता है एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, लेकिन उनके प्रादुर्भाव का, अवतार का कोई चरित्र नहीं मिलता। लेकिन देवी भागवत में इसका वर्णन आया। पहले ये गौरी थी, इनका नाम गौरी था। भगवान शंकर और भगवान विष्णु, इनका नाम गौरी, उनका नाम लक्ष्मी ही था। लेकिन एक बार बड़ा पराक्रमी एक दैत्य था जो बड़ा उपद्रव करता था। उसका नाम था हालाहल। हालाहल नाम का दैत्य, बड़ा पराक्रमी दैत्य, बहुत उत्पात करता था, खूब उपद्रव करता था। भगवान विष्णु ने और भगवान शंकर ने, दोनों ने मिलकर के उसका वध कर दिया। ब्रह्मणो वरदानेन दर्विता रजता चलम रूरुधुर्निज सेनाभिस्थिता वैकुंठमेव चा। ब्रह्मा जी के वरदान से वह दैत्य अभिमान में चूर था, बड़ा देवताओं के ऊपर अत्याचार करता था। एक बात बताएं, ये जितने राक्षसों को वरदान दिए ब्रह्मा जी ने दिए, सबरे उपद्रव ब्रह्मा जी के करे हैं। आप कोई भी कथा पढ़ो, काऊ दैत्य को मिले, अरे महाराज सब में ब्रह्मा जी को हाथ मिले तुम। और ब्रह्मा जी का हाथ इसीलिए है क्योंकि सबको बनाया उन्होंने ही। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो ब्रह्मा जी ने हलाहल नाम वाले दैत्य को वरदान दे दिया, जा तुझसे कोई नहीं जीतेगा। वह अपनी सेना के साथ अत्याचार करने लगा। क्यों? मान बढ़ाई जब से आई। जब इंसान को मान बढ़ाई मिलती है महाराज, आफत हो जाती है। मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी। स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। है मान बढ़ाई आई। अरे महाराज महाराज, ऐसी बातें सुनी वह दैत्य अभिमान में भर गया। कामारी कैटिभारिश्चा युद्धोद्योग्यम च चक्रतुः। भगवान विष्णु और शंकर के साथ युद्ध होने लगा। महाराज 60,000 वर्ष तक युद्ध चला, 60,000 वर्ष। अंत में भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर ने हलाहल नाम के दैत्य को मार डाला। जब दैत्य मर गया तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों गुमान में भर करके हंसने लगे। गौरी लक्ष्मी तुम हंस करके उपहास हमारा करती हो। अपने बल के अभिमान में, स्वाभिमान, भगवान के अंदर क्या अभिमान आ सकता? नहीं, भगवान तो लीला कर रहे हैं, भगवान के अंदर अभिमान नहीं आ सकता। क्योंकि जो निराभिमान हो वही तो भगवान हो सकता है। माता को लगा इन्हें अभिमान आया, तो माता गौरी और लक्ष्मी जी हंसने लगी। हंसने लगी तो भगवान विष्णु बोले, ततस्ते देवते तस्मिन् क्षणे त्यक्त्वा तु तौ पुनः अंतर्हिते चा भवताम हाहाकारस्तदाभूत। गौरी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु और शंकर पर हंसने लगे तो भगवान को बड़ा बुरा लगा। कहा, आपका ये जो विचित्र व्यवहार है हमें ठीक नहीं लगा। ऐसा व्यवहार प्रायः मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्य का होता है। माताएं इस बात को सुनकर के कुपित हो गईं। दोनों गौरी और लक्ष्मी नाराज हो गईं। अपनी अवमानना समझ करके अंतर ध्यान हो गईं। जब दोनों शक्तियां अंतर ध्यान हो गईं तो भगवान शंकर और विष्णु अधूरे हो गए, दोनों निष्क्रिय हो गए, मछली की भांति तड़पने लगे। ब्रह्मा जी ने कुछ दिनों तक तो साथ दिया, फिर मन में विचार किया कि क्या किया जाए। शक्तियां दोनों है नहीं। अब दोनों देवता बड़े परेशान, भगवान विष्णु भूत भावन महादेव।
तब ब्रह्मा जी ने दक्षादि मनुओं का आवाहन किया। वो सब ब्रह्मा जी के पास आए, कहा पुत्रो तुम तपस्या करो और जगदम्बा की तपस्या करके उन्हें अपने घर पर प्रगटाओ, उनको अवतार लेने का वरदान मांगो। और अगर तुम ऐसा वरदान मांग लोगे तो तुम्हारा नाम सदियों तक अमर रहेगा। महाराज दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और महाराज दक्ष ने 1,00,000 वर्ष तक भगवती की तपस्या की और भगवती का ध्यान किया। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा। हे मां आपकी जय हो, हे भगवती आपकी जय हो, आप प्रसन्न हो। भगवती पराम्बा जगदम्बा प्रसन्न हो गई। वरदान मांगो, मां आपका तेज अंश हमारे घर पर प्रकट हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। भगवती जान गई, दक्षादि मनुओं को आशीर्वाद दिया, जाओ हम तुम्हारे घर पर प्रकट होंगे। वही गौरी महाराज दक्ष के घर पर सती के रूप में प्रकट हुई, वही सती पार्वती के रूप में प्रकट हुई, वही पार्वती काली वैष्णो दुर्गा चामुंडा आदि बन करके पृथ्वी लोक पर प्रकट भई है। बोलो पराम्बा मैया की जय, जगदम्बा मातेश्वरी की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की, श्री सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार भगवती सती का प्रागट्य भया और सती से हिमवान के घर पर पार्वती हुई और इनका वाहन शेर हुआ। इस प्रकार माता सती के प्रादुर्भाव से शक्ति हुई और शक्ति से फिर शक्तिमान भगवान भये। इसलिए मेरे पागलों, जो भी पराम्बा का ध्यान करता, पराम्बा माता की पूजा करता, वैष्णो माता नैना देवी किसी भी रूप में उनका पूजन करता, वह कितना भी पापी हो, कितना भी निष्क्रिय हो, कितना भी बेकार हो, भगवती उसको स्वीकार करके उसकी जिंदगी में जय जयकार कर देती है।